हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम साइंस में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे विद्युत के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंस होते हैं, जो आपसे हर साल पूछे जाते हैं, जो किसी ना किसी सेट में आए हुए क्वेश्चन से हम उन क्वेश्चंस को आज लगाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। मतलब 0.5 एम्पीयर की धारा है और 10 मिनट तक हो रही है, तो हमको विद्युत आवेश निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो दी होती हैं वो हम लिख लेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे कि हमको क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे धारा, इसको आई से भी लिखते हैं 0.5 एम्पियर। ठीक है, समय कितना दिया है 10 मिनट। मिनट को हमेशा हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप टी से भी लिख सकते हैं। अब आवेश निकालना है, तो आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, तो लिखेंगे धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो अब यहाँ से आवेश निकाल लें, तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा इंटू समय। तो धारा कितनी थी 0.5 एम्पियर, समय 600 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिए 500 500 5 6 30, 300 हो गया। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो एक के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिए तो 300 कूलाम। 300 कूलाम क्या हो गया हमारा, आवेश हो गया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपका जो है धारा वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे एक नंबर में टिकमेल भी लगाने में पूछता है, और इस बेस पे बहुत से आपको सम्स लगाने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं ये क्वेश्चन हमसे टिक लगाने में भी पूछा जाता है, और हमसे ऐसे भी पूछ लिया। तो हम जानते हैं कि एक कूलाम बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये होता है। ठीक है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n बराबर क्या लिख देंगे हम 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर लें, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 1 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा, और अपॉन में 1.6, पॉइंट काटेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब इससे आप इसको डिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और इसका एक पावर कम कर लें अगर हम, तो इसको 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 की पावर 18 आ जाएगी, और नीचे 16। 16 से इसको डिवीजन करेंगे तो 16 छक्का 96, 2.5 इंटू 10 की पावर 18, इतना हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप डिवीजन करके देख भी सकते हैं। तो ये आपसे टिक लगाने में भी पूछता है, और कहेगा सॉल्व करके भी बताओ कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख के ज़रूर जाएं।
क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया और 2 नंबर में ये हर हाल में पूछा जाता है। जैसे 250 वोल्ट और 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। यानी कि हमको नंबर ऑफ बल्ब बताना है, धारा 5 एम्पीयर की है और वोल्ट 250 है, तो कितने बल्ब मैक्सिमम जलाए जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। अब देखिए हमको इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो क्या दिया है, V बराबर 250 वोल्ट, I 5 एम्पियर। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोल्ट निकालना है और एक होता है N बराबर P इंटू 25। क्या चीज़ होता है 25 वाट। ठीक है, ये हम लिख लेंगे, सॉरी P बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है P बराबर N इंटू 25 वाट। तो अब क्योंकि हमारा फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, और इस P की जगह पे क्या लिख देंगे, ये N गुणे 25 बराबर V कितना है 250 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर। N निकाल लीजिए यहाँ से, 250 मल्टीप्लाई 5 अपान का 25, इसको काटिए 25 दाम है ना, 10 आ जाएगा, 25 एकम 25 जीरो हुआ, 10 5 जा 50, 50। नंबर ऑफ बल्ब कितने आगे 50, तो लिख देंगे 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में 25 वाट ये डिजिट कहो तो बदल दे, है ना, लेकिन फार्मूला यही रहता है। तो इस फार्मूले को आप ज़रूर रख लीजिए। अभी लास्ट टाइम भी इसमें आया है कि यही फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ होता है, हर क्वेश्चन में लगभग यही आता है। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने जल सकते हैं हमारे, 50 जल सकते हैं। ये हम क्लास 10th का चैप्टर विद्युत पढ़ रहे हैं, इसमें से ओम का नियम वगैरह भी बहुत पूछा जाता है थ्योरी, लेकिन साथ साथ कुछ सम्स भी आते हैं, ये वही सम्स लगवा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, पहले पूछा है। फिर L लंबाई तथा A मोटाई के तार। ठीक है, क्या हुआ फिर से देख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3A है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। मतलब कोई तार, तो देखिए तार का शेप ऐसे होता है कि कैसा भी तार हो लगभग बेलनाकार शेप में हो ही जाता है ना। तो मतलब पहली कंडीशन में जो तार की लंबाई दे रहा है वो L दे रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यही चीज़ बताता है, जब कोई दूसरा तार है तो उसकी लंबाई L/3 हो जाती है, और इसका जो क्षेत्रफल की प्रतिरोध की बात करता है वो 10 ओम है, और मोटाई की बात करता है तो A। तो इसकी ये जो मोटाई थी, पहले की ये A थी, और इसकी जो मोटाई है ये क्या है 3A है। ठीक है, A एरिया को दिखाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं
तो लिखेंगे प्रथम तार में, कि 2 तार हैं तो दोनों की कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। तो प्रथम तार से क्या लिख देते हैं हम, R1 बराबर रो इंटू 1/πa²। ये इसका तार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाता है। ठीक है, अब जो कि ये कितना दिया हुआ है, 10 ओम। ठीक है, अब इसी कंडीशन पे अगर हम दूसरे का निकालते हैं, जब तार की कंडीशन चेंज हो जाती है तो रो इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तार की जो लंबाई थी वो L/3 हो जाएगी, है ना, L/3 हो जाएगी। और जो A है ये 3a² हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें अगर हम, P इंटू L/3, और ये क्या हो जाएगा, पाई यहाँ लिखा रहेगा, 9 हो जाएगा, 9a²। इतना हमारा निकल आएगा, है ना, कि 9a² PL हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सही करके लिख ले, ऐसे लिख लीजिए ये रो के साथ। अब इसमें कुछ ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन रो इंटू πa², इसकी वैल्यू कितनी है, 10। इस बात पे देखिए ये, और ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला हिस्सा और ये इतना हिस्सा, इस जगह पे हम वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, वैल्यू 10 दे दी थी, है ना। तो इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो पहले इसको सही कर ले, तो PL 9 3 जा 27 πa² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लें, 1/27 को अलग कर लें तो PL/a², ये हो जाएगा। और ये पूरा मान किसका है, ये R1 का था जिसकी वैल्यू 10 दी हुई है। तो आप लिख सकते हैं गुणे में 10 सही करके लिख लें, तो 27, 10/27। अब ये किसी से कटेगा नहीं, है ना। जब नहीं कटेगा तो इसको हम पॉइंट में निकाल लें, या ऐसे ही आप लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे इसको पॉइंट में निकाल लें, दोनों तरीके सेम है। पॉइंट में निकालेंगे तो आ जाएगा 0.37 ओम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 तार दिए थे। पहले तार की कंडीशन थी L लंबाई का है और A मोटाई का है। इसमें लंबाई L/3 थी, हो गई, और मोटाई 3 गुने हो गई तार की। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको L बना लीजिए, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, तो ये बार बार बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर साल पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 9 वोल्ट की कोई बैटरी है जिसमें 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में लगे हैं। ये याद रखना, संयोजित किया गया है। तो 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन आता ज़रूर है। तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में लगे होते तो R कितना हो जाएगा हमारा,
R बराबर हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 0.3, 0.4, 0.5 और 12 सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा 13 तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 13.4 ओम। ये टोटल प्रतिरोध, ये याद रखना जब भी श्रेणी क्रम में होते हैं तो R1, R2, R3, R4 डैट डैट डैश जितने भी होंगे हम सारे को जोड़ लेंगे। अब कुल धारा निकालना है हमको, कितनी हो जाएगी, कुल धारा बराबर, तो धारा तो लगभग एक ही दे रखी है, तो लिख लेते हैं I बराबर V/R। तो V कितना दिया था, 9, R हमने कितना निकाला है, 13.4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट काटिए, 0 बढ़ाइए, अब भी नहीं कटेगा तो पॉइंट काट के एक 0 और बढ़ा लें यहाँ पे। अब इसको डिवीजन कर लीजिए, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारा 6-7 एम्पियर, कि धारा को हमेशा एम्पियर में लिखा जाता है। ये आप यहाँ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 6 चौक 24, 6 तियाँ 12 13 14 और 6 एकम 6 एक 7, 6 बचेगा, 5 बचेगा और 1 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा, अब पॉइंट लगाइए, 0 फिर बढ़ा लीजिए आप। इस तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे तो ये हमारा निकलता हुआ चला जाएगा और पॉइंट के 3 स्थान तक ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप डिवीजन कर लेंगे तो 6 में चला जाएगा, तो हम लगभग 6.7 तक ही इसको करके लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परिपथ वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फिगर आपको बन के कुछ इस तरीके से आता है और उसमें से I या R जो भी निकालने के लिए कहता है वो हम निकालेंगे, या वोल्ट। लेकिन ये वो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, 4 नंबर और 6 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो हर साल कभी ना कभी पूछे गए होते हैं। तो जैसे हमको दिया है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना है, ये I है। ठीक है, तो देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये देखिए ये काहे में लगे हुए, ये समांतर क्रम में लगे हुए। जब इस तरीके से लगे हुए आपको दिख जाए प्रतिरोध तो क्या है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर जो प्रतिरोध होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे 4 ओम के 2 प्रतिरोध किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए 1/R हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4। ये फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए आप चाहे तो फार्मूला लिख भी सकते हैं, R1 प्लस R2, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो 1 1 2/4
काट लेंगे तो 1/2, तो 1/4 बराबर 1/2। सही करके पलट देंगे इसको तो R बराबर 2 ओम निकल आया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम ये ख़त्म होके ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब ये काहे में हो जाएगा, ये यहाँ से पहुँचेगा तो अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसलिए 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसलिए अब हमारा R क्या हो जाएगा, या लिख लीजिए तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 + 2 बराबर का 4 ओम। अब टोटल प्रतिरोध हमारा कितना हो गया, पूरे परिपथ में 4 ओम का। धारा निकालना है, 10 वोल्ट की बैटरी दी है, तो धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, V का मान 10, R 4 निकाला, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो I का मान 2.5 एम्पियर। यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर यूनिट नहीं लिखते तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट लेगा। तो इसमें देखिए बार बार ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, धारा वाला I बराबर V/R, ये R बराबर V/I, ये आपसे हर एक प्रश्न में लगभग यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से परिपथ वाले सवाल आप 2-4 देख के लगा के ही जाइएगा, क्योंकि ये आपसे हर बार पूछे जाते हैं। 4 नंबर में तो पक्का ही होता है, कभी कदार अथवा करके 6 नंबर में भी पूछ लेता है, और टफ है नहीं ज़्यादा। आप देख लीजिएगा ध्यान से, तो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला और श्रेणी क्रम का फार्मूला, और 2 ही फार्मूले हैं, उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हमसे लग जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए परिपथ वाला ही है, इसमें भी फिगर दिया हुआ है। 9 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 और 4 ओम के हैं, जो 2 बिंदु ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, देखते हैं। दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि टोटल प्रतिरोध हमको निकालना है। तो देखिए ये किस क्रम में लगे हुए हैं, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 2, 3, 4 काहे में, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2, 3, 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। काहे में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R बराबर R1 + R2 + R3 मान लेते हैं। तो 2, 3, 4 टोटल कितना हो गया, 3, 2, 5, 4, 9 ओम। तो ये निकल आया 9 ओम का। अब देखिए 9 ओम ये ख़त्म होके 9 ओम हो गया, तो ये 9 ओम और ये 9 ओम काहे में लगे हुए हैं हमारे, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इसलिए 9 ओम व 9 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/9 + 1/9, तो 2/9। इसको पलट दें तो R बराबर 9/2। इसको काट देंगे, क्योंकि ये पलट के लिखना हमको सिर्फ R चाहिए होता है।
दो चक्कू 8, दो पंचे 10, तो कितना आ गया R बराबर 4.5 ओम। ये टोटल प्रतिरोध हो जाएगा जो A और B बिंदुओं के बीच में लगेगा। तो इस तरीके से सवाल बार बार कह रहा हूँ, आप ज़रूर लगा के जाइएगा। 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हर हाल में सिर्फ यही सवाल पूछे जाते हैं, घूम के बार बार वही सवाल आते हैं जो हमेशा कभी ना कभी किसी सेट में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये परिपथ है, इसमें 3 प्रतिरोध हैं, 8, 12, 24 के, 3 धाराएं I1, I2, I3 और 8 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है हमसे कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, यानी कि सब में अलग अलग निकालना है और फिर टोटल धारा का मान निकालना है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। V दिया है 8 वोल्ट, R1 8, R2 12 और R3 दिया गया है 24 ओम। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि I बराबर V अपॉन R। तो इस फार्मूले से सब में पहले अलग अलग धाराएं निकाल ले। तो जैसे पहली निकालनी है तो I1 बराबर, तो V कितना है हमारा 8, R1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8/8 R1 रखेंगे यहाँ पे कि R1 R2 बदलता चला जाएगा, V सेम रहेगा, तो 8 एकम 8, तो I1 हमारा आ गया। I2 क्या हो जाएगा, I2 हमारा V तो 8 ही रहेगा, R2 कितना है 12 हो जाएगा। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, काटिए, कितना चला जाएगा 12 से इसको डिवीजन कर लेते हैं, 12 छंग 72, फिर 12 छंग 72, ये इस तरीके से कटता रहेगा और बचता रहेगा। तो 0.66 या 0.67 लिख सकते हैं इसको हम, ये पॉइंट के बारे कट नहीं रहा है। ठीक है, और सबको एम्पियर में लिख लेंगे। ये डिवीजन करके दिखा दिया गया, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। ये I2 निकल आई, I3 आ जाइए, तो I3 क्या हो जाएगी 8/24। अब इससे इसको काटिए, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 एम्पेयर। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे खड़े, तो ये तीनों धाराएं अलग अलग निकली, I1, I2, I3। अब हमसे पूछा था अलग अलग के बाद संपूर्ण धारा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं संपूर्ण धारा, जोड़ दीजिए 166 0.33, तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारा 1.99 एम्पियर, या अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे 2 एम्पियर। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, दोनों ही हर कंडीशन में हमारी मानी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है।
होती रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात करना है। यानी कि 4 ओम का प्रतिरोध है और 400 जूल की ऊष्मा लगातार वो निकाल रहा है, जिससे हमको उसके सिरों के बीच में विभवांतर तथा धारा बतानी है। ठीक है, तो जब कहीं आपको ऊष्मा दिख जाए तो उसमें कौन सा फार्मूला लगता है बताते हैं। तो ऊष्मा को हम H से दिखाते हैं। कितनी है? 400 जूल है। अब हमको विभवांतर और धारा बताना है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है H बराबर R और साथ में क्या हो जाता है I और T। ये हमारा फार्मूला होता है, सॉरी I² RT ये होता है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको I निकाल लेते हैं। तो I² बराबर अगर यहाँ से लिखें तो H/R आ जाएगा और सिर्फ I चाहिए तो √ H/R आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, इसके T आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे T था तो वो भी रहेगा। अब ये हमारा धारा का फार्मूला तैयार हो गया यहाँ से, इस फार्मूले से। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब लिखा था प्रति सेकंड होती तो हम T बराबर 1 सेकंड ले लेंगे, मतलब समय। T की वैल्यू 1 सेकंड। यहाँ पे मान पुट कर देते हैं तो कितना है हमारा √ H कितना है 400, R कितना है 4 ओम और समय है 1। ठीक है, आप R को भी यहाँ पे लिख लीजिए 4 ओम, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसको सही करके लिखें तो 400/4 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 20 का, और ये होता है 2 का। 2 × 20, तो धारा कितनी आ गई? 10 आ गई हमारी। तो लिखेंगे धारा कितनी हो गई? 10 एम्पियर। तो धारा निकले। अब विभवांतर पूछा है तो V बराबर क्या होता है? I × R। V बराबर क्या हो जाएगा? I × R। I 10 निकली है, R 4 दिया था तो 40 वोल्ट। तो V कितना निकला? 40 वोल्ट। लिख दीजिए वोल्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। ये वो क्वेश्चन है, बार बार आपसे कह रहा, इनको एक बार आप लगा के ज़रूर जाइएगा। ये मतलब आपको किसी ना किसी सेट में देखने को जरूर मिलेंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कराए हैं। आप मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये बार बार पूछे गए। ठीक है, तो आप इनको एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।